तो बृहद जातकम के पंचम अध्याय में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। और पिछले सत्र में कितने छंद पढ़ लिए थे हमने? 14 छंद पढ़ लिए थे, है ना। हम्म। अब हम 15वें छंद की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां छंद क्या है? वसंत तिल का छंद है। वसंत तिलक भी कहा गया इसको। वसंत तिल का छंद क्या होता है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इस छंद को। उगता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। जिस छंद के चरण कैसे हो? तब जा जगऊगा। तब जा का मतलब क्या होता है? तगण आए। भा का मतलब भगण आए। फिर जगण आए दो। फिर गुरु आए। अंत में दो गुरु आ जाएं। उस छंद का नाम वसंत तिल का छंद है ना। रात्रि गमिष्यति का क्या अर्थ है? रात्रि रात चली व्यतीत जाएगी। हो जाएगी, चली जाएगी। भविष्यति भू धातु है ना, दृढ़ हम्म। लकार में होगा। क्या होगा? सुप्रभातम, सुप्रभात। हाँ। सवेरा होगा। सुप्रभात। ये लिट लकार की क्रियाएं हैं, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना। गमिष्यति, भविष्यति, उदेष्यति, हसिष्यति। तो भास्वान कौन है? भास्वान सूर्य। सूर्यदेव। सूर्य। सूर्य। उदेष्यति उदित होंगे, सूर्य उदय सूर्य होगा, होगा। मतलब ये है। हसिष्यति हंसेंगे। हंसेंगे अर्थात हम्म। खिलेंगे, खिलेगा। खिलेंगे। पंकज कमल। श्री कमल, है ना। इत्थम विचिंतयति ऐसा सोच रहा था। कोशगते द्विरेफे किसी कमलिनी की नाल में बंद हुआ कोई भौरा, है ना, द्विरेफ। हा हम्म। हंत हंत। अरे दुख की बात है। हंत शब्द का प्रयोग दुख के लिए किया जाता है, संबोधन है। बड़े दुख की जी। बात है। क्या? नलिनीम गज उज्जहार। गजब गजब। उस नलिनी को घाती हाथी ने। ने फाड़ दिया, उज्जहार। आती अब नहीं। वो अब वो क्या होगा? कमलिनी जब उखड़ गई तो कमल खिलेगा ही नहीं, है ना। तो जी। उसमें बंद हुआ भौरा मर गया। हम सोचते कुछ और हैं, विधाता कुछ और कर देता है ना। हम बड़ी जी। बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं और कुछ और हो जाता है, तो उसको, है ना, व्यक्ति का सोचा हुआ हमेशा पूरा नहीं होता। किसी कवि ने वसंत तिल का छंद में कितने सुंदर शब्दों में पिरोया उस, जो है, तथ्य को, इस ज्ञान को। वसंत तिल का छंद के बारे में आपको पता ही होगा। जब हम पिछली बार हमने आपसे बृहद उसकी, क्या बोलते हैं, भागवत जी की जब बात की थी, है ना। तो भागवत जी। जी में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे छंद हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण को आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको छंदों का ज्ञान हो जाएगा। और केवल एक या दो छंद नहीं है उसमें, उसमें बहुत सारे छंद हैं। सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग हुआ श्रीमद् भागवत पुराण में, इसको भी समझ लेते हैं। कौन सा छंद है वो? अनुष्टुप छंद है ना, जिसमें जिसका इसका सबसे अधिक प्रयोग पुराणों में भी किया गया, बहुत सारे अन्य हम्म। पुराणों। और मार्कंडे मार्कंडे जी ने जो दुर्गा सप्तशती, जिसको आप पढ़ते हो प्रतिदिन अध्ययन पूजा पाठ में, उसमें भी अनुष्टुप अनुष्टुप। है ना। और अनुष्टुप। अनुष्टुप के बाद अगर श्रीमद् भागवत पुराण में कोई छंद प्रयुक्त हुआ है तो वह वसंत तिल का छंद है ना। तो छंद जी। का ज्ञान बहुत जरूरी है। छंदः पादौ तु वेदस्य, पाणिनि ने लिखा कि छंद कौन है? वेद के पाद हैं, वेद के चरण हाँ। है ना। गति कैसे आएगी? गाएंगे कैसे आप? तो बिना छंद ज्ञान के आप गायन नहीं कर सकते, वाचन नहीं कर सकते। इसलिए पिछली बार मैंने आपको एक तथ्य बताया था कि अनुष्टुप से यजन करो, बृहति छंद से गायन करो, और गायत्री से स्तुति करो, है ना। ये महिमा गाई गई। माने भिन्न भिन्न अनुष्टुप से। विषयों से श्रवण होने से छंद का ज्ञान परम आवश्यक हो जाता है हमारे लिए।
और कहा कि छंद ना जानने से क्या होता है, प्रत्यवाय हो जाता है। प्रत्यवाय का मतलब क्या है? प्रत्यवाय का मतलब है कि जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, जप रहे हैं, गा रहे हैं, तो सा स्थाणु गच्छति, है ना। नहीं करेंगे तो आप नरक में जाकर के गिरेंगे। अगर छंद का ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अर्थ का अनर्थ भी तो कर डालेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप उसके वास्तविक तथ्य से च्युत हो जाएंगे, आप हट जाएंगे आप, है ना। इसलिए छंद का ज्ञान बहुत जरूरी है। कहा कि जो ब्राह्मण मंत्र मंत्र का जो वाचन कर रहा है, अगर वो बिना छंद के कर रहा है, या कोई गुरु शिष्य को पढ़ा रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ा रहा है बिना छंद के ज्ञान के पढ़ा रहा है, तो ठूंठे काट के समान हो जाता है, वो नरक में गिरता है, उसके शिष्य भी जाकर नरक में गिर जाते हैं। और वेदोक्त जो आयु मिली है उसका भी उपभोग नहीं कर पाता हूँ। मतलब इतना महत्व जो है वो छंद का बताया गया। इसलिए छंद का ज्ञान हमको बहुत जरूरी है ना। तो उसी श्रीमद् भागवत पुराण में अभी हम अपने विषय पर भी आएंगे, बृहद जातकम में भी कहेंगे ज्योतिष तो पढ़ा नहीं रहे, श्रीमद् भागवत पुराण में आ गए। तो उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा, है ना। उस छंद को उक्ता माने कहते हैं वसंत तिलका, जिसमें क्या हो, तब जा जगऊगा। ता माने तगण हो, भगण हो, दो जगण हो, जगऊ गा, और दो गुरु हो जाए। तगण की परिभाषा क्या बताई गई छंद शास्त्र में, बड़ी सरल परिभाषा है। तगण उसको कहते हैं अंत लघुस्तः, है ना, जिसका अंतिम अक्षर जो है वो लघु हो। यानी कि जब ऐसा कह दिया तो जान लेना है कि प्रारंभ के दोनों अक्षर गुरु होंगे, है ना। फिर कहा भगण। भगण कौन है? भादि गुरु हो, है ना, भा जिसका आदि है। भगण कौन है? जिसके आदि में गुरु है, यानी पहला अक्षर गुरु है, उसको हम भगण कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अंतिम के दोनों अक्षर लघु हो जाएंगे। और जगण किसको कहते हैं? जगण कहते हैं जो गुरु मध्य गतः, जिसमें गुरु कहाँ चला जाए, मध्य में आ जाए, है ना। आगे और पीछे के दोनों अक्षर लघु हो जाएं, उसको हम जगण कहते हैं। अब आप इसको लगाएंगे अगले छंद में, जब मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी देखो हमने इस पुराने छंद में भी लगाया, किसमें, इसमें, देखिए, रात्रि भविष्यति। है ना। रात्रि गमिष्यति। गमिष्यति। तो रा कैसा अक्षर है? दीर्घ अक्षर है, तो इसमें हमने गुरु लगा दिया, है ना। फिर जी। उसके बाद देखिए त्रि। अब त्रि हम्म। तो जो है वो, उसमें आप देखेंगे तो हृस्वीकार है, लेकिन क्या है ना कि त्रिर, आगे जो रा टंग गया वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, गुरु। गुरु। त्रिर गुरु हो गया। फिर आगे गा। गा का मतलब लघु अक्षर है, तो लघु। लघु लघु। तो ये कौन सा गण बन गया? गुरु गुरु लघु, अंतिम लघु, अंत लघुस्तः। तो क्या हुआ, ये तगण हुआ। तो छंद में सबसे पहले तगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर जगण आएंगे दो, फिर दो अंत में गुरु आ जाएंगे। तो ये छंद कौन सा बन जाएगा? वसंत तिल का छंद, है ना। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है पहले भी मैंने इसको गाया है। देखिए भाई, कहाँ का है ये? श्रीमद् भागवत पुराण में, है ना। जब ध्रुव जी को किनके दर्शन हुए, भगवान विष्णु के जब दर्शन हुए, तो ध्रुव जी की जो वाणी थी ना, वो ऐसे गदगद हो गए थे उस समय कि वाणी भी प्रकट नहीं हो पा रही थी। तो कह रहे हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं आपके ही कारण बोल रहे हैं, आप ही हमारे अंतःकरण में उपस्थित हो जाते हैं जब, तभी हमारी वाणी प्रकट हो पाती है। तो जो कुछ भी है वो सब आपके ही कारण है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तगण भगण दो जगण अंत में दो गुरु के क्रम से
वसंत तिल का छंद यहाँ पर बन जाता है। तो वसंत तिलका पर मैंने इतना जोर क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि आज जो हमारा छंद है ना, 15वां जो जी। छंद है, वो वसंत तिलका ही है। पापेक्षिते तु हि न गावुदये कुजेस्ते, त्यक्तो विनश्यति कुजार्कजयोस्तथा से, सौम्येऽपि पश्यति तथा विगहस्तमेति, सौम्येतरेषु परहस्तगतोऽप्यनायुः। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। अर्थ क्या है इसका? पापेक्षिते, पाप ग्रहों से क्या हो? दृष्ट हो रहा हो, पाप ग्रह देख रहे हो। किसको देख रहे हो? तुहिन गा, तुहिन गौ उदये। तुहिन गा अर्थात चंद्रहा, चंद्र कहाँ चला गया हो? उदये, उदय में चला गया हो। उदय कौन है? लग्न। लग्न में। लग्न का एक नाम उदय भी है ना? तो जी उदय जी। भाव में यानी लग्न में चंद्रमा हो। कैसा चंद्रमा हो? जिसको पाप ग्रह देख रहे हो। और क्या कहा? कुजे अस्ते। कुज, मंगल कहाँ हो? मंगल। अस्त भाव में हो, अर्थात सप्तमे सप्तम। भावे स्थितः यदा मंगलः भौमः, तदा किं भवति? तदा जातकः त्यक्तः भवति। है ना? केन त्यक्तः भवति? मात्रा त्यक्तेन भवति और नष्टम भवति। त्यक्तो विनश्यति, त्याग दिए जाने पर माता के द्वारा वो विनश्यति, मर जाता है, म्रियते। और एक योग और कहा उन्होंने, कुजार्क जयो तथा से। कुजार्क जयो हो तथा से। कुज और अर्कज। अर्कज कौन है? अर्क से जो जन्मे हैं। कौन? शनि। कर्म। तो कुज और शनि कहाँ हो दोनों ये? उसी स्थिति में, तथा माने वैसे ही, तथा भूते हैं। कहाँ हो? लग्न में। नहीं, देखिए इसमें कुछ सप्तम भाव में। तथा से नहीं है ये, तथा ये शब्द है यहाँ पर, इसको आप ठीक तथा कर है। लीजिए। हाँ, तथा है। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। तथा आए, आए का मतलब आए भाव में, अर्थात 11वें भाव में, है 11वां ना? भाव में। हाँ, तो 11वें भाव में कौन हो? कुज और शनि हो। मंगल और शनि 11वें भाव में बैठे हों, ये दूसरी कंडीशन बता रहे हैं। अभी मैं आपको जन्म पत्रिका भी दिखाऊंगा इसकी। तो समझ लीजिए आप पहली पंक्ति का अर्थ, लग्न में जी। चंद्रमा हो जो पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो, और उस चंद्रमा से सप्तम भाव में यानी अस्त भाव में, सप्तम भाव में मंगल हो, तब उस कंडीशन में भी। और दूसरी स्थिति क्या है? लग्न के चंद्रमा को जिसको पाप ग्रह देख रहे हैं, वहां से 11वें भाव में, आए भाव में कौन बैठे हो दोनों एक साथ? मंगल मंगल शनि। शनि। हाँ। तो क्या होता है? भट्टोत्पल ने लिखा, जातो मात्रा त्यक्तो विनश्यति, है ना? कुजार्ग जयो रीति, अर्थात तैनेव प्रकार, उसी प्रकार से जैसे लग्न गते चंद्रमसी, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं और पापेक्षित किसी पाप ग्रह से देखे जा रहे हैं। अब देखिए मंगल और शनि तो बैठ गए 11वें भाव में, तो पाप ग्रह कौन बचा जो दृष्टि लगाएगा चंद्रमा के ऊपर? सूर्य। जी। तो भट्टोत्पल ने लिख दिया, देखिए चंद्रमसी लग्न गते, लग्न में चंद्रमा हो, पापेक्षिते अर्थात सूर्य दृष्टे, सूर्य देख रहे हो, और 11वें भाव में मंगल और शनि चले गए हो, है ना? लग्नाद एकादशे भावे, लग्न से एकादश भाव में स्थित है। तो क्या होता है? जातक, जातकः मात्रा त्यक्तोपि विनश्यति, माता से त्याग दिए जाने पर भी नष्ट हो जाता है। अभी पीछे वाला जो छंद आपने पढ़ा था, उसमें क्या था? यदि गुरु की दृष्टि हो जाए तो त्याग तो दिया जाता है वो माता के द्वारा, लेकिन वो जीवित उसकी रहेगा। मृत्यु नहीं होती, है ना? दीर्घायु सुखभाष्य च स्मृतः, पिछले छंद में यही तो बताया था, 14वें छंद में। जी। हाँ, तो एक प्रकार से देखा जाए ना, तो ये कौन सा योग हुआ? ये अरिष्ट योग हुआ एक प्रकार से, ये अरिष्ट ही योग है। चंद्रमा का पीड़ित होना जन्म पत्रिका में, ये अरिष्ट योग को ही जन्म दे देता है। चंद्रमा पर जितना ज्यादा पाप प्रभाव होगा, उतना ही ज्यादा अरिष्ट योग बनेगा। अब अंतिम पंक्ति में देखेंगे, सौम्ये पश्यति तथा, तथा विदहस्तमेति,
है, उसी प्रकार उसी विधि, किस विधि से? हस्तमेति, हाथों में चला जाता है। सौम्येपि पश्यति, यदि कोई सौम्य ग्रह देख रहा हो, कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, किसको? चंद्रमा को। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? उसी पूर्वोक्त योग में, उसी चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो माता से त्याग दिए जाने पर वो कहाँ चला जाता है? विदहस्त मेति, वो हाथों में चला जाता है। किन हाथों में चला जाता है? उसको भट्टोत्पल ने लिखा, यादृक वर्ण प्रभु प्रभुणा सौम्य ग्रहेण चंद्रमसा, जिस वर्ण का जो ग्रह होता है, जिसकी दृष्टि पड़ रही है शुभ ग्रह की, अर्थात यदि गुरु देख रहे हैं तो गुरु के वर्ण के सदृश व्यक्ति के हाथ में चला जाता है वो, उसका वो पालन पोषण करते हैं। शुक्र देख रहे हो तो शुक्र का जो वर्ण है, अब वर्ण क्या है ग्रहों का, है ना, उसका मैं भी अब हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रह योनि प्रभेदाध्याय में, आपको जानकारी होगी किस ग्रह का क्या वर्ण होता है, ये हमने पढ़ा था। विप्रादित शुक्र गुरु कुजारकऊ, है ना, ब्राह्मण आदि वर्ण ग्रहों के क्या होते हैं? शुक्र गुरु, ये विप्र वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण के कहे गए दोनों ग्रह। कुजारकऊ, कुज और अर्क, मंगल और सूर्य, ये कैसे ग्रह हैं? क्षत्रिय। हाँ, क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण है इनका। भौमो और आदित्य, एतौ द्वौ क्षत्रियाणाम। और फिर लिखा शशि, शशि मतलब चंद्रमा, ये कौन है? वैश्यानाम, ये वैश्यों का है, वैश्य वर्ण है इसका चंद्रमा का। और फिर लिखा बुधः, बुधश्च, और बुध का क्या है? शूद्राणाम बुधः, है ना, बुध, बुध का शूद्र वर्ण है। और अब आगे क्या कहते हैं? असित अंत्यजानाम, असितः मतलब कौन? काला। शनिश्चर, शनि। शनि, जो ये किस किस वर्ण के हैं? अंत्यजानाम, जो अंत्यज हैं, जो चांडाल प्रकृति के हैं, संकर जाति के हैं, मागध हैं, निषाद आदि नाम, ऐसे ऐसों का जो वर्ण है वो शनि है उनका, है ना। कोई शंका किसी को इसमें है तो बताइए। अब क्या लिखा उन्होंने आगे? जब शुभ ग्रह देखते हो किसको? उसी चंद्रमा को, तब क्या होता है? तब वो दूसरे के हाथ चला जाता है ना। किसके हाथ चला जाता है? वो वर्ण के अनुसार। बताइए, अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसी चंद्रमा पर, तो वह किस वर्ण के व्यक्ति के हाथ जाएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण, बड़ वर्ग ब्राह्मण की। वर्ण का कोई व्यक्ति उसका पालन पोषण करेगा, है ना। चंद्रमा देखे तो, चंद्रमा तो खैर देखेंगे क्या, क्योंकि चंद्रमा तो खुद ही लग्न में बैठे हैं। और किसकी दृष्टि पड़ेगी? शुक्र की पड़ेगी, शुक्र शुक्र भी की। ब्राह्मण है। और किसकी पड़ सकती है? बुध की। बुध की, है ना। बुध अगर शुभ प्रभाव में है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तब किस वर्ण के व्यक्ति के हाथ में जाएगा? शूद्र। वैश्य। शूद्र। शूद्र। हाँ, शूद्र शूद्र। वर्ण के व्यक्ति उनका पालन पोषण करेगा। अब आगे लिखा सौम्य तरेशु, सौम्य तरेशु, सौम्य से इतर, सौम्य से इतर अगर उसको पाप ग्रह ही देख रहे हैं, शुभ ग्रह नहीं देख रहे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? पर हस्तगतोपि अनायु, वायु। तो वह दूसरे के हाथों में जाने के बाद भी, गतोपि, दूसरे के हाथों में चले जाने के बाद भी, अनायु, आयु से रहित हो जाएगा, है ना, बहुत अधिक लंबा जी नहीं पाएगा। यानी दूसरे लोग उसका पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं करेंगे, इसका ये तात्पर्य हुआ। देखिए अब इसमें क्या लिखा है आगे भट्टोत्पल ने, भट्टोत्पल की टीका को पढ़ लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, छंद है। देखिए नीचे उन्होंने सारावली का प्रकरण भी दिया, भट्टोत्पल ने, भट्टोत्पल से पहले सारावली लिखी जा चुकी थी, है ना, तभी तो वो सारावली का प्रमाण दे रहे हैं भट्टोत्पल। क्या कहा? सारावल्याम, सबसे नीचे देखिए, म्रियते पापैर दृष्टे, मर जाता है वो पाप ग्रहों से देखे जाने पर। किसको? शशिनी, चंद्रमा को, जो कि कहाँ है? विलग्ने, लग्न में। और कुजे अस्तगे त्यक्तः, है ना, और अस्त भाव में मंगल है, तो क्या होता है? वो त्याग दिया जाता है और मर भी जाता है ना। लग्नाच लाभ गतयो वसुधा सुत मंदयोरेवम, लग्न से लाभ भाव में चले जाएं कौन? वसुधा सुत, वसुधा कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी के सुत कौन है?
मंगल। मंगल। और मंदयो, मंद किसका नाम है? शनि का। शनि। 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 तो देखिए वही बात है ना, सारावलीकार ने बृहद हम्म। जातकम को ही का ही कॉपी पेस्ट किया है बस अपने छंद में। एज इट जी। इज लिख दिया उन्होंने, कहीं से कहीं तक कोई छेड़छाड़ ज्यादा दिखाई देती नहीं है ना। पश्यति हम्म। इसलिए बृहद जातकम को पढ़ लिया, समझ लीजिए आपने सारावली का अध्ययन कर लिया साथ साथ में। फिर लिखा पश्यति सौम्यो, यदि शुभ ग्रह देख रहे हो तो बलवान दृग्रहणाति तादृशो जातम। जो बलवान हो उनमें, मान लीजिए शुक्र भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हम्म। हैं, तो इन तीनों में जो सर्वाधिक बलवान है उस उसके वर्ण के सदृश व्यक्ति के हाथ में वो व्यक्ति बच्चा चला जाएगा, है ना। ग्रहणाति जी। तादृशो जातम। और क्या लिखा? शुभ पाप ग्रहे दृष्टि, पाप ग्रह भी देख रहे हो, शुभ भी देख रहे हो, तब क्या होगा? परई ग्रही तो अप्यसौ म्रियते, तो दूसरे के हाथ में चले जाने के बाद भी मर म्रियते, जाता है। मर जाता है ना, सब वही बात है ना। हम्म। हाँ। और नीचे खेल लिख दिया सर्वेष्वेतेषु यदा योगेषु शशि सूर्य संदृष्टः। उस शशि को, चंद्रमा को, इस योग में जो बताया गया, सूर्य संदृष्टः, सूर्य कौन है बताएं? सूर्य कौन है? इंद्र। गुरु। गुरु है, देवता गुरु के का जो नाम मतलब है गुरु। सूर्य। गुरु। सूर्य संदृष्ट, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भवती तथा दीर्घायु हस्तगतः सर्ववर्णेषु, तो वह किसी भी वर्ण के हाथ में चला जाए वो बच्चा दीर्घायु होता है। ये है गुरु हम्म। की दृष्टि का कमाल। अब मैं आपको जनपत्रिका दिखाता हूँ। तारावली का ने खाली खाली भाषा चेंज की है बस। हाँ, बस केवल छंद बदला है उन्होंने, उन्होंने अपने तरीके से लिखा। देखिए, ये पहले वाले ये दूसरे योग की जन्म पत्रिका है, जो मैंने आपको दूसरा योग बताया था ना अभी। क्या था उसमें? कि लग्न में चंद्रमा हो, देखिए यहाँ पर लग्न में चंद्रमा है, सूर्य से सप्तम में दृष्ट हैं, पाप ग्रह से दृष्ट हैं, और 11वें एकादश नंबर भाव पर। में मंगल और शनि हम्म। बैठे हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे आप अगर, तो चंद्रमा कितने पीड़ित हैं? देखिए, तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है ना। चंद्रमा को माता का कारक भी कहा जाता है, तो माता से भी त्याग दिया गया। अब त्यागने का माता से क्या अर्थ है? हो सकता है माता की मृत्यु हो जाए, है ना। तो माता जी। पालन पोषण नहीं कर रही, कोई और पालन पोषण कर रहा है उसका। और कहीं कहीं ये भी संभव है कि उसको अपने किसी निकटतम संबंधी में सौंप दिया जाता है जिनके पास संतान नहीं होती, कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं, आप इसका पालन पोषण करिए। ये भी देखा जाता है ना। आपने भी देखा होगा कि कोई कोई अपनी संतान को दे देते हैं जिनके संतान नहीं होती निकटतम संबंधियों में। तो उस स्थिति में इसका विचार जो है वो होता है। अब मुझे आप स्पष्ट से बताएं कि ये छंद आपको समझ में आया कि नहीं। अब आता है 16वां छंद। 16वें छंद में वो बता रहे हैं प्रसव ज्ञान कैसे करेंगे आप, है ना। जो प्रसव हुआ है वो कहाँ हुआ है? माता के हम्म। घर हुआ है कि पिता के घर हुआ है? मौसी के घर हुआ है कि जो है चाचा ताऊ के परिवार में के घर जाकर के हुआ है बच्चा? ये चिन्ह है, ये जितने ज्यादा मैच करेंगे समझ लीजिए वही लग्न जो है बच्चे की है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, लेकिन कौन सी मानी जाए? जब बच्चा संधि लग्न में पैदा होता हो, कि एक लगन समाप्त हो रही है, दूसरी लगन शुरू होने वाली है, बॉर्डर की लगन है, तो वहां पर ये बृहद जातकम बड़ा काम आता है हमको, आचार्य वराह मेरी याद आते हैं फिर हमको। तो वैतालीय छंद है ये। इसमें क्या कह रहे हैं देखिए। पितृमातृगृहेषु तत्बलात् तरुशालादिषु नीचगैः शुभैः यदि नैकगतैस्तु वीक्षितौ लग्नेन्दु विजने प्रसूयते। पितृ मातृ गृहेषु, पिता या माता के घर में होगा तो कैसे देखेंगे? तत्बलात्, उनके बल के कारण। अब मुझे बताइए, एक छंद आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले अध्याय में ही था। पितृ क्या था वो? दिवार्क शुक्रौ पितृमातृ संजितौ शनेश्चरेन्दु निशीतद् विपर्यया।
पितृव्य मातृस्व ससृंजितौ तावथौ जयुगुमरक्षौ गतौ तयो शुभौ दिवारकौ शुक्रौ है। दिवा, दिवा में जन्म है अगर किसी बच्चे का, तो पिता के कारक कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। दिवारकौ शुक्रौ, और शुक्र माता के कारक होते हैं। रात्रि में किसी का जन्म है तो शनेश्चरेंदु, है ना, शनि और इंदु होते हैं। पिता के कारक कौन? शनि, और माता के कारक चंद्रमा होंगे। इसी प्रकार पितृव्य और मातृव्य का पता कैसे चलाएंगे? इसका उल्टा कर दीजिए। दिन में जन्म हुआ है किसी का, या दिन में गर्भाधान है ना, गर्भाधान लगन के जब जब विचार कर रहे थे हम, तब वो छंद आया था। तो अब क्या होगा? तब इसका विपरीत कर देंगे, यानी शनि जो है वो पिता के कारक हो जाएंगे दिन में अगर जन्म है तो। अ, शनि पितृव्य कारक हो जाएंगे, चाचा ताऊ के कारक हो जाएंगे। और चंद्रमा मात्र मौसी के कारक हो जाएंगे। रात्रि में है तो सूर्य होंगे पितृव्य, और शुक्र हो जाएंगे मौसी, है ना, मौसी जो माता से संबंधित है। तो बताइए, अब एक जन्म पत्रिका मैं आपको दिखाऊंगा, आप बताना पिता के घर जन्म हुआ है कि माता के घर जन्म हुआ है। ये बड़ा एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, मेरे पास सेव है ये। अब इसको छंद को पढ़ लेते हैं। तत्बलात्, है ना, तो जो भी बलवान होगा, कौन कौन बलवान होगा? सूर्य, शुक्र, शनि और चंद्रमा, इन चारों में से। दिन में है तो किसको देखेंगे? सूर्य शुक्र को देखेंगे, और रात्रि में है तो शनि चंद्रमा को देखेंगे। और कह रहे हैं तरुशालादिषु नीच गई शुभई, जितने भी शुभई शुभ ग्रह हैं वो नीच राशियों में चले जाए अपनी, तो जन्म कहाँ कहेंगे आप? तरु वृक्षों के आसपास कहीं हुआ है, घने जंगल में हुआ है ना, वृक्षों के जो बने हुए मकान होते हैं, झोपड़ियां होती हैं, उसमें जन्म हुआ है। ऐसा करके आप बताएंगे, ठीक है। और कह रहे हैं यदि नैक गतेस्तु, यदि एक गतेस्तु, एक ही जगह चले जाएं सारे शुभ ग्रह, एक जगह बैठ जाएं। और न वीक्षितौ, यदि न वीक्षितौ एक गतेस्तु, एक ही भाव में एक ही राशि में सारे शुभ ग्रह चले जाएं। और यदि हम्म, न वीक्षितौ, और उनमें से वो ना देख रहे हो, किसको ना देख रहे हो? लग्नेंदु, ना लग्न को देख रहे हो ना चंद्रमा को देख रहे हो, तब आप क्या कहेंगे? विजने प्रसूयते। विजने, विजने का मतलब जंगल में, जन, जन जहां से हट गए हो, जन जहां वन से में। निकल गए हो, है ना, विजना जनई रहिता, लोगों से रहित ऐसे स्थान में, निर्जन स्थान में उसका प्रसव हुआ है बच्चे, मतलब उसकी माता ने उसको जन्म दिया है ऐसे स्थान पर। तो कोई शंका इसमें किसी को? और ऐसी स्थिति में यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या सारे ही ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, इसका ठीक विपरीत कर लीजिए। भट्टोत्पल ने लिखा है अपनी टीका में, क्या लिखा है उन्होंने? आ, उन्होंने लिखा है कि यदि पुनरैक स्थायी बहुभिर ग्रहैर लग्नेन्दु दृश्यते, बहुत सारे ग्रह लग्न और इंदु को देख रहे हो, तब तदा जनाकीर्णे प्रसूति। जनाकीर्ण, जनाकीर्ण शब्द का मतलब क्या है? जनों से भीड़, आकीर्ण है, जो लोगों से भरा हुआ है भीड़ खिंचा। भाड़। हाँ, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में उसका प्रसव हुआ है, उसको ऐसे देखेंगे। चलिए, अब एक जन्म पत्रिका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मकर लग्न की दिख रही है सबको। जी अब इसमें बताइए, निश्चय करिए, मैं आपको समय देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जातक का जन्म दिन में हुआ है कि रात्रि में हुआ है। दिन में हुआ है गुरुजी। दिन में हुआ दिन है, में। तो पिता के कारक कौन होंगे? सूर्य। सूर्य, और माता के? सूर्य, शुक्र, शुक्र, और चाचा के? शनि, वो भी सूर्य शनि, ही होंगे। शनि, और मौसी इत्यादि के? चंद्रमा। चंद्रमा। तो आपको ही चारों ग्रह देखने हैं अब, है ना। दिन में है तो पिता के लिए सूर्य को देखना है, सूर्य बलवान है कि शुक्र बलवान है कि शनि बलवान है कि चंद्रमा बलवान है। इन चारों में जो बलवान है उसी के घर इस जातक का जन्म हुआ है। तो चंद्रमा कितने बली हैं?
हम्म। कि चंद्रमा को चंद्रमा को मंगल देख रहे हैं पापी। मंगल देख रहे गुरु हैं, पापी ग्रह देख रहे हैं। चंद्रमा तो ठीक। बहुत बड़ी बड़ी लग रहा है। क्या कह रहे हैं? चंद्रमा तो बड़ी लग रहा है काफी। दिग्बल भी है। कैसे बली है? कार को दिग्बल है। भावनाश, देखिए कार को भावनाशाय, है ना? जिस चौथे भाव भाव का में बैठे कारक हैं। है उसी भाव में बैठ गया। से भाव का नाश करेगा, लेकिन बली तो होगा गुरु जी। ये केंद्र में है, दिग्बल है, मित्र राशि में है। ठीक। चंद्रमा कैसे ग्रह है यहाँ पर? मकर लगन में चंद्रमा शुभ होते हैं कि अशुभ? अशुभ। अशुभ होते हैं। अकारक। हम्म। मार्केट शुभ है। हम्म। चंद्रमा क्यों देख रहे हैं? दिन का जन्म है तो किसको देखेंगे सबसे पहले? तो पहले तो सूर्य और शुक्र को देखिए ना। हाँ, सूर्य और शुक्र सूर्य शुक्र और गुरु दिन में बली होते हैं। हम्म। सूर्य बली है गुरु जी, इसमें सूर्य बली है। सूर्य बली कैसे हुए? दिग्बल दिग्बल भी उसके पास आ जाएगा, मित्र राशि में है। ठीक। और क्षण पर में भी है, वहां से भी पा जाएगा गुरु जी। शत्रु के साथ बल बैठे हैं। बल शनि की के साथ। बात है। सुनिए, और शनि के शत्रु साथ के बैठे, साथ, पाप ग्रह के साथ भी है। पाप ग्रह के साथ बैठे हैं। और और अपनी, राहु की भी हाँ, दृष्टि है। नीच राशि से निकले ही निकले हैं अभी। हम्म। राहु की दृष्टि है। राहु और गुरु दोनों की ही दृष्टि है वैसे तो, लेकिन हम्म। पापी ज्यादा गुरु पापी पीड़ित हैं। पाप ज्यादा है। गुरु पीड़ित हो ना राहु के साथ है, इसी वजह से। ऐसे गुरु की दृष्टि है जो पीड़ित है। ऐसे गुरु की दृष्टि है जो अच्छा, पीड़ित है। शुक्र पर बताइए, शुक्र पर कौन से पाप ग्रह की दृष्टि है? शुक्र पर तो अगर आप तीन वैसी पाद दृष्टि लें तो दो पाद मंगल की हो गई और हम्म। केतु की हो गई तीन पाद। लेकिन हम्म। शुक्र भाव अच्छा है तो इस काल पुरुष में तो वो हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं हाँ, 12वें भाव में। शुक्र उच्च के हो जाते हैं। और शुक्र यहाँ पर आप देखेंगे तो पंचमेश भी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ हैं। हम्म। और किसी पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि भी नहीं है, किसी नहीं पाप है। ग्रह के साथ भी नहीं बैठे हैं, है ना? और जैसा आपने बताया, काल पुरुष की लग्न में शुक्र जो है द्वादश भाव में उच्च के होते हैं। द्वादश भाव के शुक्र जो है बुरा फल नहीं देते, भोग हम्म। के कारक हैं, भोग देते हैं। इस बच्चे को जन्म से ही भोग मिला, पर्याप्त सुख सुविधाएं मिली इसको पैदा होते ही। गुरु की कारण, राशि में है। हाँ, कि ये कहाँ पर पैदा हुई? ये माता के घर पैदा हुई। मतलब इसकी अपनी माता के मायके में इस बच्ची का जन्म हुआ, पिता के घर नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप विचार करिए चीजों का, तो आप नतीजे तक पहुंचेंगे। और एक नहीं, कई सारी पत्रिकाओं पर अभ्यास करिए, उठाइए और टटोलिए, एक आंकड़ों का संग्रह तैयार करिए। तो आपके पास एक अच्छा खासा एक आंकड़ात्मक संग्रह इकट्ठा हो जाएगा, सूत्रों को परखते हुए। कायदे में तो हर तो एक गुरु सूत्र जी। के साथ 4-5 जन पत्रिकाएं होनी चाहिए जो वेरीफाई करती हैं उस चीज को। वैज्ञानिक रूप अगर आपको देना है ना इन ग्रंथों को, खाली स्वाध्याय ऐसे ही पारायण करते रहेंगे तो खाली इससे भला नहीं होगा। संबंधित जनपत्रिकाएं इकट्ठी करेंगे तो शायद कुछ बात बने। गुरु जी, मेरे पास है एक जन्म पत्री के वो जो बिल्कुल संधि पे, मतलब या तो 1 डिग्री अब कन्या अब या 29 डिग्री। हाँ, तो अब संधि वाले में केवल एक एक सूत्र अप्लाई मत करिए। जितने हम्म। सूत्र हमने पढ़े हैं जन्म विधि से संबंधित उन सबको देखिए, सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ से निकल रहा है, तो वही उसकी जन्म लग्न होगी, है ना? हम्म। हाँ, इसीलिए तो ये अध्याय पढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सूत्र जहाँ एप्लीकेबल होंगे, है ना, अधिकस्य अधिकम फलम, वही सूत्र जो है, वही लग्न जो है वो सिद्ध हो जाएगी। अभी तो आप जब सूती का अध्याय पढ़ेंगे ना, सूती का अध्याय में आएगा कि कितनी महिलाएं थी जब उसका जन्म हुआ, उसमें दीपक प्रकाश कहाँ से आ रहा था, किस दिशा से आ रहा था, उसका द्वार किधर था उस दरवाजे का, यहाँ तक भी विचार किया गया। महिलाओं में छोटी महिलाएं बौने कद की कितनी थी, लंबे कद की कितनी थी। हाँ, पर वराहमिहिर ने बहुत, मतलब आप ये इसको हास्य का विषय समझ रही हैं, लेकिन
बहुत नहीं बारीकी से अध्ययन नहीं, किया। हास्य तो नहीं, लेकिन मतलब बहुत, मतलब एक बहुत ऊंची उनकी वो है कि ये भी हाँ, पता चल जाता है। वराहमिहिर बहुत कड़ी को, मेहनत की है। वराहमिहिर को पढ़ना बाकी है, अभी बहुत पढ़ना बाकी है उनको, है ना। तो और मैं इसलिए, मैं तो उनको इतना मानता हूं, मैं ही क्या, बहुत बड़े श्रेष्ठ विद्वान वराहमिहिर को इतनी मान्यता देते हैं कि एक तो खाली फलित के ग्रंथ नहीं लिखे उन्होंने, है ना, उनकी गणित पर भी कमांड थी। संगीता। तीनों हाँ तीनों तीन में काम किया। हाँ, पंच सिद्धांतिका किसने लिखा? बड़ा वराह। भी थे। वराहमिहिर का लिखा हुआ ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है गणित का, पढ़िए आप, उत्कृष्ट कोटि के गणितज्ञ थे ये, है ना। तो कोई गणितज्ञ अपनी बात को कह रहा है तो ऐसे ही थोड़ी कह रहा है वो, उसने उन चीजों को कितने अनुसंधानात्मक वृत्ति से खोजा होगा, पूर्व आचार्यों के उनके ग्रंथों का जो है अध्ययन किया होगा, मनन किया होगा, तब जाकर के अपनी बात को उन्होंने लिखा। और ऐसे नहीं लिखा, एक एक छंद को देखिए कितनी, एक एक केवल एक कोई छंद नहीं लिखा, कितने आपने अब तक 5वें अध्याय में आप पहुंच गए, हर एक छंद से आपको परिचय करा रहे हैं, तो साहित्यिक दृष्टि पता नहीं चल रही उनकी, कितने हम्म। अलंकारिक जो है वर्णन वो कर रहे हैं ग्रंथों, अपने इस ग्रंथ का। खाली गद्य के रूप में नहीं लिखा उन्होंने, नित्य नए नए छंद आपको मिलेंगे, अभी तो और मिलेंगे, अभी तो आपने कुछ छंदों को पढ़ा भी नहीं होगा, अब वो छंद आएंगे छठे सातवें अध्याय में, अब नए नए छंदों से। तो देखिए, गणित के विशेष जानकार, साहित्य के विशेष जानकार, ज्योतिष की अन्वेषणात्मक दृष्टि रही है, तो कोई ऐसे वैसे विद्वान थोड़ी हैं आचार्य वरामी है। दक्षिण में तो इनको ज्यादा मानते हैं, कहते हैं वो बृहत पराशर होरा शास्त्र से ज्यादा बृहत जातकम का ज्यादा लोग ज्योतिष अध्ययन करते हैं। नेपाल में एक विश्वविद्यालय था पहले, पता नहीं अब है या नहीं है, वहां पर एक विद्वान ने मुझे बताया था कि जब तक आप बृहत जातकम का सांगोपांग अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक आपको विद्वान की कैटेगरी में गिनते ही नहीं वो लोग, मानते ही नहीं आप हम्म। विद्वान हैं, तक बृहत जातकम ना पढ़ा हुआ आपने। चलिए, ठीक है, तो आज विषय को यहीं रोकते हैं, और सर जी, थोड़े ये छंदों में। किसकी टीका, ये किसकी टीका है, पुस्तक का नाम बृहज्जत किसकी टीका है? बृहत जातकम मेरे पास भट्टोत्पल की टीका है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, लेखक, भट्टोत्पल की टीका कह करके ले लीजिए, कहीं से भी मिल लेखक जाएगी लेखक आपको। कौन है? लेखक 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 कौन है? कोई भी ले लीजिए। अच्छा। लेखक, लेखक की हिंदी तो सबकी अलग अलग है ना, और ज्यादा हम्म। नहीं है, एक छंद के ऊपर 4 या 5 लाइनों में ही लेखकों ने पूरा कर दिया, लेकिन आनंद आएगा आपको पढ़ने में भट्टोत्पल की टीका को। भट्टोत्पल की, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हम्म। 7वें छंद, ग्रह योनि प्रभेदाध्याय का, विप्रादितो ब्राह्मण दैव वर्ण चतुष्टयस्य स्वामिनो ग्रह अधिपतया। विप्र आदि जो वर्ण है, ब्राह्मण आदि जो वर्ण है, चतुष्टय ब्राह्मण हम्म। क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके स्वामी कौन होते हैं? वही ग्रहों के अधिपति होते हैं, है ना। शुक्रो भार्गव, शुक्र कौन है और भार्गव कौन है? गुरु बृहस्पति, एतौ द्वौ, शुक्र नाम भार्गव का ही है और गुरु नाम बृहस्पति का भी है, दोनों एक ही हैं, पर्याय हैं। एतौ द्वौ ब्राह्मणा नाम अधिपति, ये दोनों कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रह वर्ण है। है। कुजौ, कुजो भौमौ अर्क आदित्य, कुज नाम कौन? भौमौ, कुज कहते हैं मंगल। भौमौ। मंगल। अर्क आदित्य, अर्क कौन है? आदित्य शूद्र, है। शूद्र होती है। एतौ द्वौ क्षत्रियाणाम, ये दोनों हाँ। क्षत्रिय हैं। ऐसे करके अर्थ किसी लेखक ने नहीं किया, सबने क्या किया, एक संक्षिप्त रूप से हिंदी बना करके, कि शुक्र गुरु ब्राह्मण वर्ण के हैं, मंगल सूर्य क्षत्रिय वर्ण के हैं, चंद्रमा वैश्य वर्ण का है, बुध जो है वो शुद्ध वर्ण का है, और अंतर जाति के लिए शनि हो गया, ऐसे करके लिख डाला शॉर्ट में ही। अब शॉर्ट पढ़ना है तो कोई भी ले लीजिए, बहुत सारे लेखक हैं, ठीक तो है, आपके पास आनंद कौन सी अगर, है? हाँ, आपके पास कौन सी है बुक? मेरे पास तो कम से कम 10 पुस्तकें हैं, अब मैं क्या नहीं बताऊं नहीं। आपको। माय गॉड। हाँ, 10। अकेला बृहद जातकम 10 है मेरे पास, पंडित केदार दत्त जोशी की ले लीजिए। अच्छा, केदार दत्त जोशी। हाँ, अच्छा है उनका, ठीक है, भट्टोत्पल की टीका भी मिलेगी आपको उसमें। ऐसे करके इसको पढ़िए, हम्म। और अगले हम फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।